Good morning, student. Myself B.K. Maurya. Today we discuss about टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी न्यू प्लांट के स्मॉल छोटे टिश्यू के पीस को लेकर हम उसको हम किसी लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करा के उसको हम उस प्लांट के टिश्यू को हम कल्चर करते हैं और वह किसी प्रकार से प्लांट के अदर पार्ट को डेवलप कर दे, तो इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ प्लांट, यानी किसी भी प्लांट के स्मॉल टुकड़े या छोटे टुकड़े से किसी न्यू प्लांट को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करा के उस पूरे प्लांट को या उस पूरे प्लांट के किसी एक पार्ट को ग्रो करा दे, तो ये पूरा प्रोसेस हमको टिश्यू कल्चर के नाम से हम उसको जानते हैं। तो हमें कहाँ कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए या हमें कह सकेंगे, यहाँ पे कहेंगे टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, यानी कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है ना, from a small piece of plant tissue, ठीक है, plant tissue remove from the growing tip of a plant, growing tip of a plant in a suitable growth medium, in a suitable growth medium, ठीक है ना, is called टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर हम किसे कहते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, किसी नए प्लांट को बनाना, कहाँ से? एक स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव फ्रॉम अदर ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट, यानी किसी एक ग्रोइंग प्लांट के टिप से स्मॉल पार्ट टिश्यू को लेकर एक नए प्लांट को बनाना और उसको कल्चर मीडियम में बनाना ही क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर जो होता है, इसके लिए लेबोरेटरी तैयार की जाती है और उस लेबोरेटरी में किसी भी ग्रोइंग प्लांट के टिप पोर्शन से, यानी कोई भी ग्रोइंग प्लांट है, उस ग्रोइंग प्लांट के टिप पोर्शन से टिश्यू के कुछ टुकड़े या कुछ पीस ले लिए जाते हैं और उसको सूटेबल कल्चर मीडिया में, यानी आर्टिफिशियली उसको हम लेबोरेटरी में कल्चर करा के
एक नए प्लांट का डेवलपमेंट उसी टिश्यू से उसको ग्रो करवा के हम नए प्लांट को जब डेवलप कर लेते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टिश्यू कल्चर। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि द ग्रोथ मीडियम यूज्ड फॉर ग्रोविंग प्लांट, जो ग्रोथ मीडियम होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ग्रोविंग प्लांट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट टिश्यू कल्चर के जो नए प्लांट के जो प्रोडक्शन होता है वो कई स्टेप में होता है, कई स्टेप में होता है। तो टिश्यू कल्चर का जो मेथड होता है, मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का क्या क्या मेथड होता है और इसका क्या एडवांटेज होता है। सबसे पहले स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू टेकन फ्रॉम ग्रोविंग प्लांट, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला स्टेप होता है मेथड ऑफ स्टेप, यानी ये कई स्टेप में होता है। तो किस प्रकार से हम करते हैं, सबसे पहले ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव या इज टेकन कह सकते हैं, इज टेकन फ्रॉम द ग्रोविंग पॉइंट ऑफ प्लांट, यानी टिश्यू कल्चर हम कैसे करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले कोई स्मॉल पीस को किसी ग्रो करने वाले प्लांट के टिश्यू से हम उसको स्मॉल पीस को टिश्यू को क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, निकालने के बाद क्या करते हैं, देन द कैलस, अब जो निकाला हुआ पार्ट होता है, ठीक है ना, तो इस निकाले हुए पार्ट को, ठीक है ना, और इसको हम क्या करते हैं कि स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइज इसको बैक्टीरिया मुक्त करते हैं, जो टिश्यू निकालते हैं इसको हम क्या करेंगे, ठीक है ना, और इसको हम क्या करेंगे, स्टेराइल्स करेंगे, स्टेरिल करेंगे, और स्टेरिल करके इसको न्यूट्रिएंट एंड प्लांट हार्मोन सेल्स में क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, लैब करेंगे। यानी जैसे ही हम प्लांट के टिश्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे, इसमें प्लांट हार्मोन्स ऐड करेंगे और इसको स्टेराइल करेंगे, तो इसके द्वारा जो प्राप्त होता है तो उस चीज को हम कहते हैं कैलस, क्या कहते हैं, कैलस, CALLUS, इसको हम क्या कहते हैं, कैलस। लाइक दैट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कोई ग्रोइंग प्लांट है ऐसे, ठीक है। तो ये कोई ग्रोइंग प्लांट है ऐसे, यहाँ हम कह सकते हैं। तो इससे हमने ये टिश्यू कल्चर के लिए इतना पार्ट यहाँ से, इतना पार्ट यहाँ से क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ग्रोइंग प्लांट है, इस प्लांट से इतने टिश्यू को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। लाइक दैट ये टिश्यू है, इस टिश्यू को निकाल लेंगे, फिर इसके बाद इसको स्टेराइल करेंगे। स्टेराइल का मतलब कोई केमिकल्स, किसी भी केमिकल्स की हेल्प से इसको हम स्टेराइल करेंगे। तो स्टेराइल करेंगे तो इससे जितने भी जर्म्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें न्यूट्रिएंट एंड प्लांट हार्मोन्स डालेंगे, क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट एंड प्लांट हार्मोन से ट्रीट करेंगे, न्यूट्रिएंट
एंड प्लांट हार्मोन्स। तो न्यूट्रिएंट एंड प्लांट हार्मोन से इसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के बाद यही टिश्यू हमारा क्या कहलाएगा, कैलस कहलाएगा। ठीक है ना। अब कैलस जो होता है, उस कैलस को हम अनदर जेली कंटेन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना। किसी दूसरे दूसरे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, तो इस कैलस को, जब कैलस हमको मिल जाता है तो हमें कह सकते हैं द कैलस इज देन ट्रांसफर टू another jelly containing suitable हार्मोन। ठीक है ना। किसी और, इस जब कैलस हमको मिल जाता है तो इस कैलस को हम क्या करेंगे कि उसको ट्रांसफर करेंगे किसी और जेली के अंदर, जो कल्चर मीडियम में सबस्टेंस बनाए होते, उस जेली के अंदर क्या होगा कि दूसरे तरह का प्लांट हार्मोन्स होगा, तो उसमें ये ग्रो करेगा। ठीक है ना। और फिर इसके बाद कैलस में रूट का डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कराते हैं, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टिमुलेट रूट डेवलपमेंट। तो हम इसको स्टिमुलेट कराते हैं रूट के डेवलप करने के लिए। और फिर इसके बाद जब कैलस में रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, जब कैलस में क्या होता है, रूट का डेवलपमेंट होता है, तो इस कैलस को, यानी द कैलस, जब रूट का डेवलपमेंट, इसमें क्या हो जाएगा, द कैलस विथ रूट विथ डेवलप रूट हमको प्राप्त हो जाता है, तो हम इसको किसी और जेली कंटेनिंग सबस्टेंस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसको और किसी दूसरे जेली कंटेनिंग सबस्टेंस के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। फिर इसके बाद उसमें ट्रांसफर करते हैं जिसमें क्या होता है कि सूट का डेवलपमेंट हो। किसका डेवलपमेंट हो, सूट का डेवलपमेंट होता है। तो तीसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि ऐसे में ट्रांसफर करेंगे जिसमें किसका डेवलपमेंट हो, सूट का डेवलपमेंट हो जाता है। अब जैसे ही कैलस में रूट एंड सूट का डेवलपमेंट हो जाता है, रूट एंड सूट, ठीक है ना, का जब दोनों का डेवलपमेंट कैलस में हो जाता है, तो इन दोनों के डेवलपमेंट होने के बाद उसको हम किसी, जब दोनों का डेवलपमेंट हो जाएगा रूट और सूट का, तो उसको हम प्रोड्यूस करेंगे एक फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल्स के रूप में। और फिर इसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, पांचवे में इसको हम प्लांट लेस या प्रोड्यूस ट्रांसफर इनटू पार्ट्स ऑफ सॉयल। अब इसको हम क्या कर देंगे, जैसे ही रूट और शूट का डेवलप हो जाता है किसी सॉयल के पार्ट में, सॉयल पार्ट में इसको क्या कर देते हैं, सॉयल पार्ट में क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और जिसके थ्रू एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को आई होप यू अंडरस्टैंड किस प्रकार से हुआ है। ठीक है।
सबसे पहले हम किसी टिश्यू के पार्ट को लेते हैं, उसको स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल करने के बाद इस पूरे टिश्यू कल्चर के मेथड में क्या होता है कि एक स्मॉल पीस प्लांट को हम लेते हैं और उस प्लांट से उसके टिप से टिश्यू को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद उसके टिश्यू को हम जेली लाइक सब्सटेंस के अंतर्गत डालते हैं। उस जेली में न्यूट्रिएंट तथा हार्मोन्स होते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, कैलस। अब कैलस प्राप्त हो जाता है तो दूसरे स्टेप में उसको हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे जेली में ट्रांसफर करते हैं। उस जेली में सुटेबल हार्मोन्स होते हैं जिसके वजह से उस कैलस में रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही रूट का डेवलपमेंट होता है तो थर्ड स्टेप में उस डेवलप्ड रूट विथ कैलस में जो रूट का डेवलप हुआ होता है उसको निकाल कर किसी तीसरे अन्य जेली वाले न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं जिससे रूट के बाद उसमें सूट का डेवलपमेंट हो जाता है। अब जब रूट और सूट का दोनों का डेवलपमेंट हो जाता है उस कैलस में, तो उस कैलस को हम निकाल कर किसी सॉयल पार्ट में, सॉयल वाले मिट्टी वाले बर्तन में उसको क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं और वही एक न्यू कल्चर मीडिया का प्लांट डेवलप करता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे वी डिस्कस एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। तो नेक्स्ट क्लास में टिश्यू कल्चर के क्या एडवांटेज होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।